मोहिनी एकादशी स्वयं भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी तिथियों में से एक है। मोहिनी एकादशी व्रत 2025 गुरुवार 8 मई 2025 को रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी साल की प्रमुख एकादशी तिथियों में से एक मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा पूरे विधि विधान से करने और व्रत करने से आपको संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। यह व्रत वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है और इसे भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को पूर्ण संकल्प के साथ करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, साथ ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे मोहिनी एकादशी कहते हैं, 8 मई को मनाई जाएगी। यह एकादशी 7 मई को सुबह 10:19 पर शुरू होगी और 8 मई को दोपहर 12:29 पर खत्म होगी। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई को रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी व्रत का महत्व। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत आत्मशुद्धि, संयम और भक्ति का प्रतीक है। मोहिनी एकादशी का पुण्य फल इतना महान है कि यह अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फलदायी माना गया है। इस एकादशी का नाम मोहिनी इसलिए पड़ा क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत प्रदान किया था। इस रूप में भगवान विष्णु ने मोह और माया पर विजय प्राप्त कराई थी। अतः यह व्रत हमें मोह माया से दूर रहकर आत्मा की शुद्धि की ओर ले जाता है। इस दिन व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि, वैभव, सौभाग्य और धन की वृद्धि होती है। जिन घरों में मोहिनी एकादशी का पूजन श्रद्धापूर्वक किया जाता है, वहाँ पर नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। मोहिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। व्रत करने वाले व्यक्ति को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत करने का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को पीले वस्त्र अर्पित करें। चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी दल, दीपक, धूप और नैवेद्य चढ़ाकर पूजन करें। व्रत के दिन मोहिनी एकादशी की कथा का श्रवण या पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे व्रत पूर्ण माना जाता है। दिन भर भगवान विष्णु का नाम का स्मरण, भजन, कीर्तन व उपवास करें। फलाहार लिया जा सकता है। अन्न, चावल और दाल से परहेज करें। रात्रि में जागरण करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए रात बिताएं। द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद तुलसी जल से स्नान कर व्रत का पालन करें। योग्य ब्राह्मण को भोजन व दान देकर व्रत को पूर्ण करें। मोहिनी एकादशी पर करें यह विशेष उपाय। दोस्तों, नीचे दिए गए उपायों को मोहिनी एकादशी के दिन श्रद्धा और नियम से करने पर अत्यंत लाभ मिलता है। नंबर 1, तुलसी का पूजन करें। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। तुलसी के पौधे पर दीपक जलाएं और गाय के घी से आरती करें। ओम तुलसी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, रोग दोष हटेंगे और दरिद्रता दूर होगी। नंबर 2, पीपल वृक्ष की पूजा। प्रातःकाल पीपल वृक्ष के नीचे जल अर्पित करें। इसकी 7 परिक्रमा करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए परिक्रमा करें। लाभ, पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृदोष शांत होते हैं। नंबर 3, गाय को चारा खिलाएं। गौ सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं। इस दिन हरी घास, गुड़ और चना गाय को खिलाएं। गाय के चरण स्पर्श करें और आशीर्वाद लें। सभी ग्रह दोष शांत होते हैं और आर्थिक संकट समाप्त होता है। नंबर 4, दान करें। इस दिन ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, दक्षिणा, फल आदि का दान करें।
दान में सफ़ेद चीज़ें दें, जैसे चावल, मिश्री, दूध, वस्त्र। कन्याओं को भोजन करवाना अत्यंत पुण्यदायक होता है। इससे जीवन में पुण्य संचित होता है, पापों का नाश होता है। नंबर 5, धन वृद्धि के लिए उपाय। पीले कपड़े में 1 मुट्ठी चना दाल, हल्दी की गांठ और 1 सिक्का बांधकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। अगले दिन वह पोटली तिजोरी या व्यापारिक स्थल में रखें। इससे व्यापार में वृद्धि, धन में स्थायित्व और समृद्धि प्राप्त होती है। नंबर 6, रोग निवारण के लिए उपाय। 1 मिट्टी के दीपक में गाय के घी का दीप जलाकर उसे तुलसी के पौधे के पास रखें। ओम नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे परिवार के लोगों का शमन होगा, घर में स्वास्थ्य बना रहेगा। नंबर 7, कर्ज से मुक्ति का उपाय। शाम के समय भगवान विष्णु को पीले फूल और गुड़ चने का भोग लगाएं। ओम श्री विष्णवे नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। इससे धीरे धीरे कर्ज समाप्त होता है और आर्थिक स्थिति सुधरती है। नंबर 8, संतान सुख के लिए उपाय। दंपति भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की एक साथ पूजा करें, व्रत रखें और ब्राह्मण को भोजन कराएं। इससे संतान प्राप्ति की संभावना बढ़ती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। नंबर 9, रिश्तों में मिठास हेतु उपाय। मोहिनी एकादशी पर सुगंधित फूलों से भगवान विष्णु का श्रृंगार करें, साथ में माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। दंपति एक साथ व्रत रखकर पूजा करें। इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम, समर्पण और समझ बढ़ती है। नंबर 10, मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए उपाय। पीले आसन पर बैठकर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, व्रत रखें और सच्चे मन से प्रार्थना करें। इससे जो भी इच्छा हो वह पूर्ण होती है। दोस्तों चलिए अब हम मोहिनी एकादशी व्रत कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने मात्र से सभी रोग और दोष से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मोहिनी एकादशी का क्या महत्व है। तब श्री कृष्ण ने बताया, सूर्यवंशी राजा धृतिमान के राज्य में धनपाल नामक एक व्यापारी था, जिसका बेटा दरिद्र, भ्रष्ट और व्यभिचारी था। पुत्र के पापों से दुखी होकर धनपाल ने उसे घर से निकाल दिया। वह वन में जाकर ऋषियों के संपर्क में आया, जिन्होंने उसे मोहिनी एकादशी के व्रत का महात्म्य बताया। उसने नियम पूर्वक व्रत रखा और परिणाम स्वरूप उसके जीवन में बदलाव आया। उसका मन शुद्ध हुआ, वह अपने माता पिता के पास लौटा और धर्म के मार्ग पर चल पड़ा। मोहिनी एकादशी व्रत से सबसे बुरे व्यक्ति का भी उद्धार हो सकता है। दोस्तों आइए हम जानते हैं कि इस दिन कौन कौन से मंत्रों का जाप फलदायी होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र 108 बार करें शांति और समृद्धि के लिए। ओम विष्णवे नमः 108 बार कष्ट निवारण के लिए। ओम नारायणाय नमः 108 बार रोग मुक्ति। विष्णु सहस्त्र नाम 1 बार सर्व सिद्धि प्राप्ति के लिए। मोहिनी एकादशी व्रत के नियम। व्रत के दिन अन्न और अनाज का सेवन न करें, दिन भर उपवास रखें, फलाहार या जलाहार कर सकते हैं। क्रोध, छल कपट और असत्य भाषण से दूर रहें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद करें। द्वादशी व्रत पारण विधि। ब्राह्मणों को भोजन करवाकर ही व्रत का पारण करें। हल्का सात्विक भोजन लें, जैसे मूंग दाल खिचड़ी, फल, दूध। भगवान का धन्यवाद करें और अगले व्रत के लिए संकल्प लें। दोस्तों मोहिनी एकादशी एक अत्यंत प्रभावशाली व्रत है, जिसका पालन तन, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए किया जाता है। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मिक शांति, मानसिक संतुलन और सांसारिक कल्याण का मार्ग है। ऊपर बताए गए उपाय यदि श्रद्धा और नियम से किए जाएं, तो निश्चित ही जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य और सफलता का मार्ग खुलता है। दोस्तों यदि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
धन्यवाद।